हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिने म्यूजिक स्पेस। और आज के हमारे इस मंडे मूवी पोर्टल सेगमेंट में हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कोरियन मूवी द चेजर, जो 2008 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक रियल लाइफ कोरियन सीरियल किलर यू यंग चुल पर बेस्ड है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ना होंग जिन ने। ये उस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म में से एक थी और आज हम इसी फिल्म का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो मूवी रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मूवी रिव्यू ऑफ द चेजर। फिल्म की कहानी शुरू होती है जुंग हो से, जो कि एक एक्स डिटेक्टिव रह चुका है मगर अब वो एक पिंप के रूप में काम करता है। उसकी मुसीबत तब बढ़ जाती है जब उसकी 2 कॉल गर्ल्स गायब हो जाती हैं। उसे शक होता है कि उसका एक कस्टमर शायद विमेन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। तब वो अपनी एक कॉल गर्ल किम मे जिन को उसी कस्टमर के पास भेजता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वो है कौन। लेकिन फिल्म में असली मुसीबत यहीं से शुरू होती है जब जंग हू को यह पता चलता है कि वो कस्टमर एक सीरियल किलर है और बेहद खतरनाक है। अब जंग हू को किसी भी हाल में किम मे जिन को उस सीरियल किलर से बचाना है, लेकिन क्या वो उसे बचा पाता है? क्या किम मे जिन अभी भी जिंदा है या फिर उस सीरियल किलर का शिकार बन चुकी है? आखिर वो सीरियल किलर खून करता क्यों है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो देखिए द चेजर। तो जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी तो जिस तरह का सेटअप जब देखा था मैंने कि बहुत डार्क तरीके से, बहुत डार्क लाइटिंग रखी गई थी, बहुत ब्राइट तरह के फ्रेम्स नहीं थे उसके अंदर। और एक तो मोस्टली सीन्स मुझे लगता है कि शायद क्योंकि इसलिए भी डार्क है क्योंकि रात के सीन्स हैं, रात के सीन्स हैं और वो एक तरह का रिजेम्बलेंस भी है पूरी फिल्म के बारे में कि फिल्म बहुत डार्क होने वाली है। मैं बोलूं अगर तो सेटअप भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, सेटअप या फिर शॉट्स भी जितने लिए गए हैं, मतलब जितने भी आपको सीन्स दिखते हैं मूवी की शुरुआत से लेकर एंड तक अगर मैं देखूं तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं हो सकता सीन्स वाइज या फिर इवन इफ देयर इज अ फाइटिंग सीक्वेंस हैपनिंग तो तुमको कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये रियलिस्टिक नहीं है। बहुत मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगता है कि पूरी तरह से कॉपीड भी नहीं है जो रियल लाइफ सीरियल किलर था, लेकिन उसको आधार रख के जिस तरह से पूरी फिल्म बनाई गई है ये कहीं ना कहीं फिक्शन भी लगती है। एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि नहीं ये रियल लाइफ में भी हुआ होगा शायद, क्योंकि वो बहुत उसी तरीके से डायरेक्टर ने उसको बनाया भी है। वो बहुत कमाल की चीज है पूरी फिल्म में, क्योंकि पूरी फिल्म को इतना थ्रिलिंग बना दिया गया है शुरू से लेके अंत तक। और एक अच्छी चीज इसमें ये है कि आपको गेस नहीं करना है कि सीरियल किलर कौन है। आपको पता कौन है, ऑडियंस को पता है, ऑडियंस को भी पता है और पहले ही बता देगा कि हीरो को भी पता है कि ये सीरियल किलर है। लेकिन पूरी लड़ाई इस बात की है कि वो जो लड़की है वो बचेगी कि नहीं बचेगी, या फिर और अगर मैं इस मामले में बात करूं मूवी के पेस की तो इट इज परफेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी मूवी स्लो नहीं होती है। कोई भी सीन मुझे ऐसा नहीं लगा कि अच्छा ये शायद से सीन अगर कट हो जाता तो भी चलता। मतलब हर एक सीन इज एडिंग अप अ सॉर्ट ऑफ डिटेल इनटू द मूवी। और जिस तरह के सीन्स रखे गए हैं ना एक के बाद एक के बाद एक, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी क्योंकि जिस तरह का चेज सीक्वेंस जो चल रहा है ना, फिल्म का नाम है द चेजर, फिल्म का नाम ही द चेजर है। तो फिल्म मोस्टली चेज के बारे में ही है कि कैसे वो जो डिटेक्टिव या जो पहले डिटेक्टिव रह चुका है और जो पिंप बन गया है वो किस तरह से चेज कर रहा है सीरियल किलर का। वो अपने आप में ना इतना नेल बाइटिंग थ्रिल बन जाता है पूरी फिल्म के लिए। इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग कि आपको पता है कौन है, लेकिन अब आपको वेज ढूंढने हैं कि आप ये प्रूव कर सको कि यही है। सो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच आई वुड से, क्योंकि नॉर्मली मैंने जितनी सीरियल किलर की मूवीज देखी हैं, जैसे एक हम लोगों ने अभी रिसेंटली रिव्यू की है रसासन, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वो रिव्यू भी देख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड मूवी। तो उस मूवी में मुझे लगता है कि उस मूवी में एक बहुत अलग अप्रोच है, जैसे कि उसमें है कि आपको ये ढूंढना है, आप ये ढूंढ रहे हो कि सीरियल किलर है कौन। लेकिन इस मूवी में आपको मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में ही आपको पता चल जा रहा है कि सीरियल किलर है कौन। बट लड़ाई सारी है कि कैसे बचेगी वो लड़की, और वो एक्चुअली में सीरियल किलर कितना ज्यादा खतरनाक है ये दिखाने के लिए जो सीन्स उन्होंने यूज किए हैं, दे आर ऑल्सो वेरी स्केरी। तो डायरेक्टर ने 2 चीजें की हैं बहुत ही अच्छे से, उसको बहुत अच्छे से शो किया है। पहला ये कि जो ब्रुटैलिटी दिखाई है सीरियल किलर के पर्सपेक्टिव से कि आखिर वो किस तरह से खून करता होगा, और उसको पकड़ने के लिए जो जद्दोजहद लग रही है उसको बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से अप्रोच किया है। और साथ ही सारे के सारे सीक्वेंसेस को, सारे सिनेरियोस को प्रेजेंट टाइम में दिखाया है।
हाँ। जैसे मैंने बताया कि बहुत कुछ कम घंटे हैं उसके पास उसको पकड़ने के लिए, उसी कम घंटे के अंदर सारी सारी घटनाएं हो रही हैं। में एक चीज जो मुझे लगता है कि वो मोस्टली कोरियन मूवीज में है, जितनी मैंने अभी तक का देखी है उन सारी, वो लोग मतलब डिटेल्स पे बहुत बात करते हैं, बहुत ज्यादा, कि अगर उनको ब्रूटैलिटी दिखानी भी है तो दे हैव शोन अस द मेरे को लगता है कि एक्सेसिव लेवल पे दिखाया है, उसकी एक्चुअली लिमिट दिखा दी है कि कितना ज्यादा ब्रूटल वो हो सकता है, व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड हिज हेड, वो दिखाने के लिए हम लोगों को बहुत छोटी उसके घर का व्यूज ले लो या फिर उसके बाथरूम का सीन ले लो। Exactly. मतलब इट इज और जिस तरह से वो खून करता है वो अपने आप में बड़ा ब्रूटल है, और डायरेक्टर ने उसको दिखाने में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, क्योंकि वो ये बताना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान जो इतना गंदा काम करता हो वो सिंपल माइंड का नहीं हो सकता। तो उस चीज को दिखाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और मुझे लगता है बेस्ट चीज यही है। मेरे को स्टार्टिंग से मूवी में ये चीज उन्होंने दिखाई है दैट गाय इज नॉट अ हीरो। उसको ऐसा नहीं दिखाया कि ही इज अ हीरो, ही हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग इन हिज लाइफ, ही इज नॉट अ हीरो, बट ही इज नॉट अ बैड पर्सन। Yeah, there is some sense of sensitivity he is carrying in. हाँ, वो उसकी जॉब है, whatever he is doing, that's his job, but he is not actually he is not a bad person. पर वो इस लेवल पे जॉब नहीं कर रहा है कि आप उसे कॉल कर उसको जान से मार दो और उसे गायब करवानी है। No, he is not. He values their life, और इसका मतलब यह है कि दुनिया में हर किसी की लाइफ कीमती है। रीजंस मुझे लगता है कि हर एक चीज के रीजंस स्टार्टिंग में दिए गए हैं कि कहानी को जो जोड़ने वाली कड़ियां हैं वो इतनी मजबूत है कि आप उसके अंदर कोई सवाल नहीं निकाल सकते, और आखिर तक का आपके दिमाग में मुझे लगता है कि कोई भी सवाल नहीं रहेगा, बिकॉज ये मूवी सारे सवालों के जवाब आपको एंड तक में दे देगी, मतलब आपको मिल जाएंगे सारे सवालों के जवाब कि एक्चुअली में क्या होता है। और डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के थ्रू सिर्फ सीरियल किलर के बारे में ही नहीं, बल्कि सोसाइटी के जो तरीका है इन सब चीजों को डील करने का, या पॉलिटिक्स का जो तरीका है डील करने का, सब तरीकों का, उसको भी दिखाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो चाहते तो दिखा सकते थे कि पुलिस ऑफिसर जो है बहुत ही लॉयल हैं, बहुत हेल्पफुल रहे, पर ऐसा नहीं है, ऐसा हर जगह नहीं होता। उन्होंने ये भी नहीं दिखाया that everyone is bad guy, everyone is not interested in the case. There were some people who really wanted to help him, but at the last they have something, they have priorities, and they have some certain rules to follow. Yeah. They can't go over over the laws and all. So उस चीज को, उस कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से शो किया है कि आखिर कैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर करना भी चाह रहा है हेल्प, तो क्यों नहीं कर पा रहा है, वो कितनी चीजों से बंधा हुआ है। इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट है हा जंग वू, किम यून स्योक, सियो यंग ही, किम यू जंग, पार्क ह्यो जू, जंग इंगी, बॉन वोंग कू। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि नहीं आता, कोरियन लैंग्वेज हमें नहीं आती है। सो हम तहे दिल से आपसे माफी चाहते हैं अगर कुछ भी गलती हो गई हो। बाकी आप हमें बता सकते हैं अगर कुछ भी गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम से विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग नाम बिल्कुल सही प्रोनाउंस करें। तो अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंसेस के बारे में, तो पूरी परफॉर्मेंस, सबकी परफॉर्मेंस, इवन मैं कहूंगा टू दी पॉइंट है, टू दी पॉइंट। मैं जो एक एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक ऐसी फिल्म से जिसमें हर कोई अच्छी एक्टिंग कर रहा हो, वो ये फिल्म है। चाहे वो सीरियल किलर की एक्टिंग देख लूं, या चाहे मैं जो पिंप की एक्टिंग देख लूं, चाहे बच्ची की एक्टिंग देख लूं, चाहे वो जो कॉल कर जो फंस जाती है उसकी एक्टिंग देख लूं, एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल हा जंग वू, जिन्होंने सीरियल किलर का रोल प्ले किया है। और इससे पहले हम लोगों ने उनकी फिल्म द टेरर लाइफ का रिव्यू भी किया था, अगर आप चाहें तो उसका रिव्यू देख सकते हैं, वो उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। तो हा जंग वू जो है वो कोरिया के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और साथ में उनकी एक्टिंग क्रेडिबिलिटी के बारे में बहुत बातें होती हैं, जो कि मैंने इस फिल्म में भी देखा कि तो मुझे जिस हिसाब से उन्होंने विलन का कैरेक्टर प्ले किया वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जितने भी मूवीज देखी हैं, बचपन से जितनी मूवीज देखी है विलन में, वो बहुत ज्यादा इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज वेरी डिफरेंट। मुझे जो सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद आया उनके परफॉर्मेंस में, इवन मुझे लगता है कि डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा होगा इसमें, कि उस सीरियल किलर को ओवर द टॉप साइको नहीं दिखाना है जानबूझ के। ही इज साइको, आपको वो उसके एक्शन से ही पता लगता है कि ही साइको। तो जिस तरह से उन्होंने ये एक्टिंग की है, जिस तरह से उसकी एक्टिंग की है उन्होंने, लिटरली मुझे एक टाइम के बाद नफरत हो गई थी उस सीरियल किलर से, क्योंकि मुझे लिटरली गुस्सा आ रहा था उसको देख के कि जिस तरह से वो चीजें कर रहा था। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट एक एक्टर की, कि वो कैरेक्टर की जो रियल फील है ना वो ऑडियंस को करा दे। दैट्स द बेस्ट थिंग जिसमें सफल होते हैं हा जंग वू।
इवन जो और कैरेक्टर्स भी थे जो पुलिस वाले बने थे, एक लेडी पुलिस ऑफिसर्स जो थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि उनका कैरेक्टर जो भी उन्होंने प्ले किया वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं बोलूंगी था, लेकिन उन्होंने भी उसको जितनी सटल तरीके से वो कर सकते थे, जितना सटलिटी ला सकते थे उसमें, उस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया जो कि आपको टच करता है। आपको लगता है कि ओके ठीक है यार, ये करना चाहते हैं बट ये बंधे हुए हैं, ये भी इससे ज्यादा शायद से ये भी नहीं कर सकते। और अगर मैं बात करूं फिल्म के जो मेन कैरेक्टर हैं, पिंप जो बने हैं, और उनका नाम किम यून सक है जिन्होंने इस फिल्म में उनका रोल निभाया है, और जो उन्होंने दो शेड्स दिखाए हैं अपने कि वो एक तरह से एक ऐसा काम भी करते हैं जहां पे वो कॉल गर्ल्स लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन at the same time he cares for them, like he is not someone जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है लड़कियों को, but at the same time he has shown some sort of emotions towards those and respect people towards also, all those call girls, and that's a very good thing about his acting and all his character। और जो desperation जो दिखाई है उन्होंने अपने पूरी फिल्म में कि मुझे किसी भी तरह से किम मिन जंग को बचाना, वो देख के आप लिटरली एक पल के लिए भूल जाएंगे कि ये वही आदमी है जो लोगों को कॉल गर्ल्स प्रोवाइड करता है। आप जेन्युइनली कमाल कर ग्रे सा कैरेक्टर है, मतलब इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिस्टम नहीं है उसके साथ। यू कैन नॉट से दैट ही इज अ वेरी गुड पर्सन और ही हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग इन हिज लाइफ, बट जिस सिनेरियो में उनको रखा गया है उस सिनेरियो में यू विल काइंड ऑफ लव हिम फॉर व्हाटएवर ही इज डूइंग। सो आई थिंक द कैरेक्टर्स, जिस हिसाब से कैरेक्टर प्लेस किए गए हैं और जिस हिसाब से कैरेक्टर्स जिन लोगों ने पोर्ट्रे किए हैं, इट इज ब्यूटिफुल, और ये मूवी को एक और स्टेप ऊपर ले जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड मूवी एंड आई थिंक देयर इज अ वेरी बिग चंक कि इन लोगों ने इतनी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया इसे। एब्सोल्युटली। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है ली संग जे ने, और जिस तरह के फ्रेम्स रखे उन्होंने, मैंने शुरू में कहा था कि फ्रेम्स को बहुत डार्क रखा गया है ये बताने के लिए कि फिल्म अल्टीमेटली बहुत ज्यादा डार्क होने वाली है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। क्योंकि मैं कहूंगा कि जिस तरह से ओपनिंग की है फिल्म की, जिस तरह से उस किलर को रिवील किया है, या जिस तरह से वो अपने एक्शंस को अंजाम दे रहा है, वो रिवील किया क्योंकि 15-20 मिनट में अपने फ्रेम्स के थ्रू ली संग जे ने आपको ये पहले से इनडायरेक्टली कह दिया है कि आप इस फिल्म में वर्स्ट चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। इसमें एक बहुत अच्छी चीज जो है, जैसे कि इस मूवी में बहुत सारे चेजिंग सीक्वेंसेस हैं, लिटरली चेजिंग सीक्वेंसेस जेन्युइनली, और कई सारे हैं, जेन्युइनली कई सारे के अंदर से भाग के जा रहे हैं इधर उधर, एंड वो सीक्वेंसेस इतने अच्छे से कैप्चर किए हैं, वो इतने अच्छे से कैप्चर किए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उन दोनों के साथ भाग रहे हैं उस सीन में, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और फिल्म में सिर्फ खाली वो वाले जहां पे खून हो रहा है वो सीन ही नहीं, जहां पे इमोशनल सीन्स है ना, उनको जिस तरह से उन्होंने रखा है फ्रेम्स को, there are some scenes जिसमें उन्होंने वो जो मैं डिफरेंस की बात कर रही थी वो भी दिखाए हैं कि एक तरफ वो लोग हैं और उनके साथ बहुत सारे पुलिस वाले हैं, एक तरफ ये है और ये पुलिस वालों को बुला रहा है बट दे आर नॉट लिसनिंग टू हिम। तो वो सीन्स में उन्होंने जो डिफरेंशिएट, बीच में आपको ऐसे एक तरीके की लाइन्स दिखती है बीच में कि उनको वो सारी चीजें बिना बोले मिल रही है बट और बिना बात के मिल रही है, और इधर जिस इंसान को जरूरत है उसको नहीं मिल रही है। ये उन्होंने सिर्फ फ्रेम से बोला है, ऐसे कि नहीं कि किसी ने डायलॉग के थ्रू बोले ये चीजें, ये सिर्फ फ्रेम से आपको समझ में आ रही है व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। इवन उन्होंने किलर जहां पे रहता है उस घर को जिस तरह से दिखाया है, अपने आप में आपको पहले लग जाएगा आइडिया कि यार ये एक, दिस इज नॉट अ वेरी रियली यू विल गेट दैट वाइब कि ये इज नॉट गोइंग टू गुड, यू विल गेट अ नेगेटिव वाइब फ्रॉम दैट हाउस। जिस तरह से उन्होंने वो हाउस को एस्टैब्लिश किया अपने फ्रेम्स के थ्रू, जिस हिसाब से हाउस को एस्टैब्लिश किया है, अंदर के रूम्स को एस्टैब्लिश किया है, हर एक छोटी छोटी डिटेल को बड़े फोकस तरीके से दिखाया है, और उस फोकस में उन्होंने ये भी दिखाया है कि वो चीज यूज कैसे हुई है। इससे पहले वाले में उन्हें स्टार्टिंग से ही जिस हिसाब के फ्रेम रखे हैं, मुझे लगता है कि वो स्टार्टिंग से ही एक स्टोरी को एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट मैं बोलूंगी देते हैं, जो डायरेक्टर के विजन और परफॉर्मेंसेस को और ज्यादा एनहांस करने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। ओवरऑल अगर मैं इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहूंगा तो मैं यही कहना चाहूंगा, ओपनली कहना चाहूंगा कि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो इसका मतलब आपने अभी तक दुनिया की बेस्ट थ्रिलर मूवीज नहीं देखी। ये उन मूवीज में से एक है। ये ऐसी थ्रिलर मूवीज जेन्युइनली बहुत कम बनती हैं,
मुझे लगता है कि इस तरह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज हर तरीके से हर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट में, या हर डिपार्टमेंट में इट इज बेस्ट। चाहे वो डायरेक्शन की बात भले करूँ, वो साउंड क्यों ना हो, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं, अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, सिनेमेटोग्राफी की बात करूं, या जिस तरह के लोकेशंस रखे गए हैं उसकी बात करूं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर टीम वर्क। इट इज अ रियली गुड मूवी एंड आई थिंक इट इज अ मस्ट वॉच मूवी। जिन लोगों को थ्रिलर मूवीज पसंद है उन लोगों के लिए एब्सोल्युटली। और अगर आपको ब्रुटैलिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप ये फिल्म स्किप कर सकते हैं, सीन्स स्किप करके देख सकते हैं, बट आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि सीन स्किप कर देंगे तो वो रियल मजा खराब हो जाएगा, बिकॉज वो सीन्स देखना आप आगे के लिए बहुत चीजें बिल्ड करता है आपके अंदर। तो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी लाइन, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, दे हैव परफॉर्म्ड इट रियली वेल एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमारे बाकी सेगमेंट्स को एंजॉय कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में। बाय बाय एंड टेक केयर।